अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। आज हम बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक के ऊपर जिसकी बेसिकली खबरें बहुत ज़्यादा वायरल कर रही हैं, वो है निपा वायरस। यानी कि निपा वायरस आया कहाँ से, इंसानों को कैसे लगा, और फिर एक इंसान को जब मुतासिर हो जाए उसमें कौन कौन सी अलामात होती हैं, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे बचे रहें निपा वायरस से। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीली से बात होगी। तो जिनमें हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले देखें कि नेपा वायरस जो है मलेशिया का एक गांव है नेपा। 1998 के अंदर उसके अंदर पहला केस आया और फिर इसी नाम से उसे रख दिया गया वायरस का नाम नेपा वायरस। अच्छा जी, ये आता कहाँ से है? कहते हैं कि चमगादड़ जो है उसका जो थूक है और उसका जो पेशाब है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। फिर ये इंसानों में कैसे आता है? कहते हैं सबसे पहले देखें कि जो चमगादड़ जो है वो खाती है फल। जैसे वो फल खाएगी या फिर ज़ाहिर सी बात है किसी तरह किसी फल के ऊपर कर देगी पेशाब, तो इन दोनों केस के अंदर उसका वायरस जो है उस फल के ऊपर आ जाएगा। अब वो फल या तो नीचे गिर जाए, कोई जानवर खा ले, तो वो जैसे ही जानवर खाएगा उस पे भी इसका असर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर वो जानवर करीब जो है उसकी देखभाल के लिए जो इंसान होगा वो भी मुतासर हो सकता है। या फिर इसी तरह इंसान वो फल खा ले जिसके ऊपर चमगादड़ ने बेसिकली खाया हुआ था, या किसी तरह उसका पेशाब था उसके ऊपर, यानी कटा हुआ फल खा लेना। तो कहते हैं इन केसेस में जो है वो निपा वायरस ट्रांसफर हुआ इंसानों में। फिर इसके बाद कहते हैं कि इंसान में जब निपा वायरस आ जाए तो कौन सी अलामात आती हैं। याद रखिएगा, इसकी कोई ख़ास अलामात नहीं है जिसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि इंसान को निपा वायरस हो चुका है। तो इसके अंदर वही रूटीन की अलामात पहले आती है। पेशेंट्स का जो है वो सर दर्द होता है, बुखार होता है, जिस्म दर्द होता है, और फिर कहते हैं ये बढ़ते बढ़ते आपको वॉमिटिंग की कंडीशन आ सकती है, और इसी तरह ब्रेन के अंदर सोजिश आ सकती है, और इसी तरह झटके फील हो सकते हैं, और करते करते ये डेथ की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में कोई इसकी इलाज है या नहीं है? अभी तक इसकी कोई भी ट्रीटमेंट्स, किसी भी तरह की वैक्सीन मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसे में यही किया जाता है, जो मुतासरा शख्स जो है वो तमाम दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि उसकी वजह से दूसरे इंसान इन्फेक्टेड ना हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान के जो बेसिकली मुतासर हो चुका है, जो बीमार हो चुका है निपा वायरस का, उसके लुआब के अंदर, थूक के अंदर ये मौजूद होगा। तो ऐसे में वो कोई खाना खाने वाला बर्तन हो या हाथ उससे आप मिला रहे हो, या फिर आप उसका कोई ना कोई टॉवल, कोई कपड़ा ऐसा इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर उसका लुआब लगने की वजह से वो वायरस आ गया था, फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो आपके अंदर भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप लोग ऐसे पेशेंट्स की अगर देखभाल भी कर रहे हैं तो कम से कम अपना मास्क रखें, और हाथों को बार बार वॉश करें, सैनिटाइज़र करें, ग्लव्स रखें, ताकि आप लोग भी हैं जो इस वायरस से मुतासिर ना हो सके। और इसके अलावा एहतियात किस में करें? आप लोग एहतियात करें कि जब भी आप मार्केट से फल लेने जाएं, स्पेशली जिनमें आप लोग खजूर लेने जाएं, या फिर आप लोग आम हो, और इसी तरह अंगूर है और सेब है और तरबूज जो है, ये जो फल हैं आप लेने से पहले देखेंगे किसी तरह कोई फल ऐसा तो नहीं है जिसमें चमगादड़ ने खाया हो, यानी उसके आपके दांत जो है वो वाजिया नजर आ सकते हैं आपको। ऐसा फल पहली बात आप परचेज ना करें, खरीदे ना किसी तरह। फिर उसके बाद दूसरी बात आप लोगों ने ये भी देखनी है कि इसके दांत के अलावा उसका पेशाब जो है वो भी इफेक्टेड है। अगर आप लोग फल ले आए और फल जो है वो अच्छी तरह सबसे पहले वॉश करें, और वॉश करने के बाद कोशिश करें उसको छील के आप लोग खाएं ताकि आप लोग जो है इससे बचे रहें। याद रखिएगा, इसकी अभी तक कोई भी कैसी भी मार्केट के अंदर वैक्सीन मौजूद नहीं है, और ये वायरस जो है वो तेज़ी से पहले मलेशिया, और मलेशिया के बाद जो है वो इन बांग्लादेश और इंडिया, और इसी तरह कहते हैं हमारे अपना सऊदीया के अंदर बहुत से केसेस आ चुके हैं। उनसे यही गुजारिश है कि जो भी फॉरेन कंट्री इन एरिया से आए, या इवन के सऊदीया से आता हो, तो ऐसे लोगों से आप सबसे पहले टेस्ट करवा लें। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए, और जो कि टेस्ट किया जा रहा है, और टेस्ट करने के बाद अगर वो मुतासर हो तो तमाम दूसरे लोगों से उसे अलग कर दिया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने जितने भी भाई करीबी हैं उन्हें कम से कम इस चीज़ का ज़रूर बताएं कि आप निपा वायरस के अगर एरिया में हैं, या आप किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो मुतासिर हो चुका है, तो आप उस अपने आप को कैसे बचा सकते हैं।
ले ये छोटी सी मेरी एक सीख थी। उम्मीद है आपको निपा वायरस के बारे में पता चल गया होगा और उसके आपके जो काफ़ी हद तक अबहम जो है वो दूर होंगे। और एक और बात लास्ट में याद रखिएगा कि निपा वायरस पहले की तरह का जो कोरोना वायरस है वैसे की तरह फैलता नहीं है, मतलब कि हवा के अंदर छींक के साथ दूर जाए, ये ऐसा नहीं है। इसका बहुत, अगर छींक में भी हो तो बहुत करीब का हो सकता है इसके अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों से करीब जो है कांटेक्ट ना रखें, उनसे दूर रहें। तो बस ये मेरी छोटी सी सीख थी। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों का, अल्लाह उम्मीद है कि हम तमाम लोग जो हैं वो ऐसे वायरस से महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम।